है बाकी भी एरिया के हिसाब में चौटाला सरकारी एरिया तो नाम होगा। किसान आंदोलन को ठीक असर है, बढ़िया है। किसान आंदोलन ठीक चल रहा है। पेट्रोल हो रहा है वो जी, अच्छा। डीजल इतना महंगा है, क्या बताओ आप क्या करोगे उसमें? तो क्या 100 रुपया तेल गला के थक क्या के थे? थके गए हैं, मजबूरी है। हमने बहुत पैसा बांटा है इलाहाबाद के अंदर, तो वो पैसा यहाँ तक नहीं पहुँचा गया। यहाँ तो देख लो जी, सड़कों का ये हाल है, पानी की कोई समस्या जनाधार तो है ही। अच्छा, किसान आंदोलन का एरिया के अंदर कितना आप देख रहे हैं आरजी लाइव हरियाणा और मैं हूं आपका हरमत प्यारा राकेश गोदारा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ऐलनाबाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैं आज खड़ा हूं ऐलनाबाद विधानसभा के चोपटा क्षेत्र में और आज हम यहां के लोगों से मिलकर जानेंगे कि यहां की क्या समस्याएं हैं व इस बार वो किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के मूड में है। मुख्य समस्याएं क्या कुछ हैं? मुख्य समस्या सेम नाले ही है जी, पानी वाली बहुत समस्या है। पानी खड़े हो जाए, मतलब बरसात सेम के आती है। पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है? पीने का पानी तो गंदा आवा ही है, हाँ। बाकी समस्या पानी निकलने की है। अच्छा, और सेम नाले में अगर ये गिर जाए ना पानी फिर तो समस्या हल हो जो पानी सकता है। खेतों में खड़ा है वो या जो सड़कों पे खड़ा है वो? सड़कों पर खड़े जो बरसात का पानी निकलने की जगह नहीं है कहीं, अच्छा, ये अगर सेम नाले में गिर जाए ना तो फिर तो समस्या हल हो सकती है, नहीं तो ये सबसे समस्या बड़ी समस्या तो पानी की है जी। अच्छा। यहाँ सेमनाला नहीं है, इसकी वजह से चोपटा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या चोपटा की है। और चोपटा क्षेत्र में आज सबसे बड़ी समस्या तो ये सेमनाला की बनी हुई है, जो जगह जगह टूट रहा है और इसकी पहले कभी सफाई नहीं हुई। रिकॉर्ड में तो काफ़ी हद तक सफाई होती रहती है, लेकिन ओरिजिनल सफाई नहीं हुई जी इसकी। मतलब कि लोग भ्रष्टाचार हाँ, करते हैं, भ्ष्टाचार की वजह से पैसे खा जाते हैं। पैसे चोपटा खा के अंदर जाते हैं। मुख्य समस्याएं क्या है जी? मुख्य समस्या चोपटा में जी सीवरेज की, अच्छा, जो कि एक तो एरिया में सेम है, बहुत ज़्यादा समस्या है किसानों में। पानी खड़े हुए 2-2 फुट, फसलें सब खराब हो चुकी। और चोपटा के माँ ना कोई खुदा है, ना लैट्रिन जाने जगह है और सीवरेज नहीं है। नशा में बच्चों को जीवन खराब होने लग गया। और खेता में जो पानी है, सेम को पानी जो सरकार चाव है तो इन्हें सेम नाले में नहर में खड़ी गिरे तो एक अठागा किसान मतलब बच सका है, नहीं किसान अठूँ बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल कुछ है ही नहीं खेता में, चुगारा ही नहीं जान लगे रहे नरमा चुगड़ने तो। अच्छा, अच्छा, नरमा बढ़ चुके हैं, सेम में पानी उबड़ गया, कुछ प्रकृति मार के भी उबड़ गया। अच्छा, अच्छा। तो अपने सुंडी को भी नुकसान हुए? बहुत ज़्यादा। अब हरियो नरमो है जिसको टिंडो हरियो बिंगमा सुंडी है, वो नरमो खिड़ नहीं लग रही है। सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी वाली बहुत दिक्कत है, पीने के लिए पानी नहीं है। सेम का इलाका है, सेम का पानी उठा के गिर रहे हैं। और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या तो सीवर की और पानी की है। चोपटा के अंदर मुख्य समस्या सारी है। एक तो पानी की समस्या और दूसरी है सेमनाला की समस्या। क्या पानी पीने का आता नहीं है या पानी स्वच्छ पानी नहीं आता, स्वच्छ पानी नहीं है? पानी की मेन गंदा समस्या- पानी आ रहा है। पानी गंदा ही आ रहा है। कभी सेमनाले वाला डाल रहे हैं नहर में, कभी कुछ डाल रहे हैं, ऐसे ये समस्या ही है सबसे बड़ी। सारा सिस्टम ही 2 महीना हो गया बैठे ने, सारो काम जिम्मेदार पर ही है। दुकानदारी है तो जिम्मेदार पर है, कोई फैक्ट्री है तो जिम्मेदार के ऊपर है। जितना प्रॉफिट होना सारो जिम्मेदार के ऊपर ही होना है, वो जिम्मेदार बैठे हुए लोग। तो ये समस्या है मतलब कि कब से है? ये तो काफ़ी टाइम से है जी, 3-4 लोगों ने मतलब कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको अवगत नहीं करवाया इससे? अवगत कराया जी, कई बार किसी ने सुनाई नहीं किया। सुनवाई नहीं करी। तो इस बारे में कभी मतलब कि अधिकारियों को अवगत कराया? अधिकारियों को क्या अवगत कराना है? अधिकारियों ने तो बोल रखा है कि भी गाँव में अपने टैंकर से पानी लाओ। अच्छा, मेन समस्या ये है। अब पानी से बड़ा क्या हो सकता है? मतलब हर इंसान को पानी की ज़रूरत है और पानी की समस्या जब यहाँ चोपटा में है तो आगे वाले गाँव क्या करेंगे? भाजपा सरकार और पवन बेनीवाल जी का अभी एवं बजट पास हो गया है, प्रोजेक्ट चालू है, अब थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाए, लाग जाएगा ट्यूबवेल है। तो मैं ठंडा अवस्था में गया कि सारा बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं हो। कोरी घोषणा ही सरकार। पानी खड़े हुए, मेरे खुद के खेत में खड़े हुए 2-2 फुट पानी, 3-3 फुट पानी। फसल बिल्कुल बर्बाद है। खेता में जाके नरमा देखो, नरमा नहीं है, किसान को बुरा हाल है। ये सरकार तो कहे ₹100 लीटर पेट्रोल हो रहा है वो जी, अच्छा, डीजल इतना महंगा है, क्या बताओ आप क्या करोगे उसमें? तो क्या 100 रुपया तेल गला के थक क्या के थे?
थके नहीं है, जो मजबूरी है ये। मोदी जी तो कौन थकन लग रहा है? मोदी ने की जरूरत है बताओ, थकने की सारे देश को पीछे लग रही है। सारी टीवी वाले मीडिया का है कभी मोदी जी पता नहीं कौन सा टोनिक खाते हैं, थकते ही नहीं है। वो टोनी के देश ने खाने लग रहा है, देश को खाने लग रहा है, अपन देश ने खाना मौके को नहीं। वो देश को खाना वो टोनी के है, वो देश वाला टोनी के भाई साहब नहीं है टोनी, वो देश को खाना टोनी की है और क्या है? अच्छा है उसके वो आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई लेन नहीं, कोई देन टोनी की यही है। अपन तो समस्या है घर में, शाम को नहीं कमाओ तो रोटी नहीं मिलेगी, अदरवाइज क्या। अच्छा, इनेलो सरकार में या फिर भाजपा सरकार के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ? इनेलो के अंदर थोड़ा थोड़ा तो होता था, लेकिन भाजपा के अंदर तो इस क्षेत्र में हमारे बिल्कुल ही सफाया है जी काम का। तो भाजपा सरकार कह रही है भी हमने काफ़ी विकास के लिए पैसा दिया है इलाहाबाद के अंदर, तो वो नहीं पहुंचा धरातल तक। नहीं जी, भाजपा सरकार ने एक ही वादा किया था हमारे क्षेत्र में, लगभग 10-15 गांव हैं क्षेमग्रस्त क्षेत्र में, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया था भाई हम यहाँ हर 25 एकड़ के बीच में एक ट्यूबवेल लगाएंगे और आपकी सेम निकाल करके और जाएंगे यहाँ से। मुख्यमंत्री जी खुद भी कह कर गए थे। एक हमारे यहाँ एक नहर निकालने का वादा किया था जमाल से और जोगीवाड़ा तक, जो सेम वो आता है ना गगर का पानी, वो आपके वहाँ वो एरिया सूखा है, उसे सूखे एरिया में पहुँचाने के लिए, लेकिन उसमें टस से मस नहीं हुआ जी। अच्छा, वो एक वादा, चुनावी वादा था, उसके बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसाना ही तो सरकार का भी मैं आमदनी बढ़ा दी, दुगनी कर दी, 36 हज़ार रुपये भी दिए, तो वहाँ कोई फायदा को नहीं हो। एक बताओ, ये महंगाई में 100 रुपया लीटर डीजल है और 2000 रुपया दे है 4 महीना हूँ, तो भी मैं कितो किसान ने फायदा पहुँचा है। 100 रुपया डीजल पेट्रोल है, 100 रुपया डीजल ऊपर 100 रुपया डीजल 100 रुपया पेट्रोल है, 90 रुपया डीजल है, तो किसान ने दे 2000 4 महीना हूँ। एकड़ को तो ट्रैक्टर को तेल आ जाए तो एक दिन ही को नहीं आया, मारो ट्रैक्टर तो 22 लाख है, जिसको 4000 को तेल खाए एक दिन में। हाँ जी, चोपटा के अंदर सर्वाधिक विकास किस सरकार के दौरान हुआ? सरकार तो मैंने तो अब किसकी बताएं, किसी की ना मानो सभी की यही सारा ही कराए हुए थोड़ा थोड़ा सारा कराए, बाकी भी एरिया के हिसाब में चोटला सरकार ये एरिया वहाँ ठीक कराए काम। ठीक है, ये जो बात सच्चाई है वो सच्चाई बतानी चाहिए, बाकी तो अपने को तो किसी पार्टी से को लेना देना। अच्छा, अब की बार चोपटा का अंदर है किशोरी पार्टी के उम्मीदवार मतलब कि जीत सके हमारी नजर में? न्यू है कि अभी तक टिकटा फैसला नहीं है। नहीं, लगभग होलियो भी इनेलो तो अभय सिंह है और कांग्रेस पवन बेनीवाल या भरत सिंह बेनीवाल मुँह एक ने मिलेगी। नहीं, अभी तक वो नहीं। और बीजेपी गोविंद कांडा ने मिलेगी। नहीं, अभी टिकटा फैसला नहीं हुआ तक कुछ नहीं कर। सारी नज़र में कांग्रेस की तरफ कहने टिकट मिलनी चाहिए। देखो जी, ये है राजनीतिक बातें, इन्हें किसी को मिल जाए है, फाइट इन दो के बीच में है, इनेलो कांग्रेस के बीच में। जीत हार मौके की होगी, कोई ये ज़्यादा वो नहीं। ठीक है। अच्छा, भाजपा के अंदर कल गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा शामिल हुआ है, तो उसका कह रहे हैं भी ओम प्रकाश धनखड़ है जो भाजपा अध्यक्ष है, भी हम इनको चुनाव लड़वा सकते हैं। नहीं लड़वाना, जो कुश्ती लड़वा दे उन्होंने की बात है, उनका हाथ में है। अच्छा। कुछ भी करवा दे, वो कुश्ती लड़वा दे, क्या दिक्कत है? किसी का सिर फड़वा दे, उन्हें पैसे वाले आदमी कुछ भी कर सकते हैं, पर वो लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। बीजेपी को टक्कर बनेगी ना जी, ना, मतलब ही नहीं, ये नहीं हो सकता। सारों ज्यादा विकास किसी सरकार का माहौल भारत उठाया चोपटे में सारी सरकारें थोड़ा बहुत करे, कोई घने विकास वाली बात नहीं है। मतलब कि कल एक गोपाल कांडा भाई गोविंद कांडा भी बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छा। और भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बड़े कहे हुए है कि मैंने चुनाव भी लड़वा सका, तो थाने के लगा भी अब की बार है इलाहाबाद में मुकाबलो किसो करेगा? बीजेपी को तो नाम ही को नहीं, बीजेपी का मुकाबला करेगा कौन ही नाम? बीजेपी के नाम है, बीजेपी को तो पूरा हरियाणा में को नहीं है। अच्छा, जब चोपटा में तो आना ही किया है भैया, तो बाकी क्षेत्रीय मतलब एक सीट तो फाइनल है ही। कहेंगे फाइनल है सीट भैया तो कांग्रेस सरकार ने किसान आंदोलन का तो कितना नुकसान होगा बीजेपी को? सारा नुकसान ही पड़ा है वो, हरियाणा और पंजाब यूपी में सारा नुकसान है। फायदा कहाँ है मेरे को आप बताओ, है कोई फायदा आ रहा है? कहीं नजर फायदा आपको? 1% 6000 रुपये बड़ा है, ये एक फंडा है, मीठी गोली दे के 6,000 रुपये की, और उनसे 10 रुपये देकर 100 रुपये बासी लोगे तो क्या फ़ायदा होगा? कुट के मर रहा है इंसान तो मतलब है थोड़ा कमा रहा है। मजदूर की क्या हालत है आप बताओ?
ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से महंगाई, दाल चीनी के भाव हर रोज़ बढ़ रहे हैं। रिफाइंड देखो, पाम ऑयल जो है कितना महंगा हो रहा है अब तो। सरसों का तेल 60-70 रुपये मिला करता, 150 रुपये मिल रहा है। आम आदमी गरीब आदमी अभी तो के बतास का जी, पहले तो अभी तो इलेक्शन को टाइम आओगे, फिर बाद में कोई टाइम हो लियो, डिक्लेयर हो लिया तो नहीं, अभी तो कोई सिस्टम तो रुझान तो सामने होने नहीं से है तो ना। सरसों भी महंगी हुई है, तो उसका इतनी फायदा महंगी- किसानों को ही पहुंचा होगा। सर जी सरसों थोड़े ही दिनों बाद में सस्ती हो जाएगी, तेल वहीं रहेगा, तेल वहीं रुका रहेगा। ये बताओ बात, जो कंपनी वो चीज़ें बन गई ना वो वहीं रहेगी, रुको, उनका रेट नहीं गिरेगा, जमींदार की रेट नीचे आएगा। सरसों के कल फालतू हो गए, अगले सीजन में तो वो रेट कम कर देंगे। अब नरमा अभी मौके का साथ जा रहा है, अगर जब मंडी में जाने लग जाए तो वो 5-5.5 हज़ार रुपये बिकने शुरू हो जाएगा। फिर खड़पंदोड़ा का रेट तो वही है और वही रहेगा। गाँव में अपने एरिया के अंदर किसान आंदोलन के कुछ असर है? किसान आंदोलन को ठीक असर है, बढ़िया है, किसान आंदोलन ठीक चल रहा है, मतलब हर आदमी किसान मान आंदोलन। लो सरकार ने कुछ नुकसान हुआ वो, सरकार ने नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी तो सरकार ने कुछ विकास कार्य करवाए यहाँ कि कोई नहीं? विकास कार्य नहीं हुआ जी अब तक। अगर कोई विकास कार्य होता तो लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ कोई तो विकास आपकी कार्य नज़र में नहीं है। सबसे ज़्यादा विकास किस सरकार के दौरान हुआ? ये मैं नहीं कह सकता जी, मैं दुकानदार आदमी हूँ। ये क्या डर लगता है? हाँ, डर लगता है अच्छा, किससे लगता है? सरकार से। कोई सरकार कोई हो जाए। सरकार से। तो अब यहाँ पे भाजपा का ऐसा कौन है? पवन बेनीवाल जी तो चले गए उसमें। हाँ, कांग्रेस में गए तो अब हैं। सरकार भाजपा का गोविंद कांडा जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो देखो गोविंद तो- कांडा जी से डर हाँ। लगता है। नहीं, मेरे को डर किसी से नहीं है। अच्छा, तो फिर बाकी सरकार का काम है जी, जो भी काम है सरकार करेगी। अच्छा, हाँ जी, हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं सरकार है। आपका कौन सा तबादला थोड़ा ना करो? हाँ, मेरा तबादला तो नहीं करेगी, पर मैं एक दुकानदार हूँ। अच्छा हाँ जी, तो दुकानदार का कोई भी स्टेटमेंट देना। अच्छा, फिर भी के केला खिलाफ का कोई टक्कर के बीच में उसका है। अबे सिंह सागर टक्कर किंग होगी को नहीं, अच्छा, कौन लगा भी अभय सिंह जीत से वो तो जनता के हाथ में है। अच्छा, चोपटा क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक विकास किस सरकार के अंदर हुआ है? कांग्रेस सरकार के अंदर हुड्डा साहब के टाइम में हुआ था। हमारे ITI का जीर्णोद्धार हुआ, पॉलिटेक्निकल कॉलेज का जीर्णोद्धार हुआ, और नाथसूसरी गांव में ROI स्कूल, और आगे रामपुरिया गांव में भी एक वो दूसरा कस्तूरबा गांधी स्कूल खुला, और हमारे उप तहसील से तहसील बनी, और ये शेड भी बनाया गया मंडी के अंदर। मंडी का विकास हुआ। नहीं, ताऊ देवीलाल के टाइम में इसका नीम पत्थर रखा गया था, और उसके बाद में किसी अच्छा, ने याद नहीं। तो एरिया के अंदर किसान आंदोलनों कितनों का असर है? खूब असर है। सरकार और नाराजगी है लोगों के अंदर। तो इस बार एलनाबाद के अंदर कौन सी पार्टी का उम्मीदवार बाजी मार सकता है? बाजी तो जी देखो, जो वोटर जिसको वोट देगा वो मारेगा, लेकिन टक्कर इनेलो और कांग्रेस की है यहाँ। भाजपा का कह रहे हैं अभी जो गोविंद कांडा है हाँ जी, वो कल शामिल हो गया, तो कह रहे हैं अभी उसको भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। हाँ नहीं, चुनाव लड़वा लो, चुनाव लड़ना तो उसका अधिकार है। चुनाव लड़ना तो हर व्यक्ति का अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है, तो कोई उसको लेकिन मतलब उनकी कि कोई पहचान नहीं है यहाँ नहीं पे। मिलेगा यहाँ पे जनाधार। नहीं जी, नहीं, कोई जनाधार खट्टर साहब कहते हैं भी हमने बहुत पैसा बांटा है एलनाबाद के अंदर, तो वो पैसा यहाँ तक नहीं पहुँचा गया। यहाँ तो देख लो जी, सड़कों का ये हाल है, पानी की समस्या तो है ही, मेन ये पानी निकलने की मेन समस्या थी ये। इसका अगर समाधान नहीं है तो कुछ नहीं मानो का, यही मेन अच्छा, समस्या। किसान आंदोलन का एरिया के अंदर कितना प्रभाव है? काफ़ी प्रभाव है जी। काफ़ी किसान यहाँ दिल्ली गए हुए और जाते रहते हैं, काफ़ी प्रभाव है। तो इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक विकास किस सरकार के दौरान हुआ है? इनेलो सरकार के अंदर ही हुआ है, कुछ इनेलो ने करवाया। तो भाजपा सरकार ने विकास नहीं करवाया? नहीं, यहाँ अभी तक तो देखो जी, चोपटा में तो यही हाल है। कई बार ये मांग रखी है, वक्त की समाधान हुआ नहीं। अच्छा, जो अभय सिंह है उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था, ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ जी, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है जी। किसानों के हित में दिया था, तो आज अभय सिंह जी को चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो ना, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, किसी और को लड़ाना था। अच्छा, भाजपा सरकार के अंदर लोगों को कुछ रोजगार के अंदर वृद्धि हुई है या बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है जी। सरकार ने कहा था भी हम मतलब कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, तो वो अपने वायदे पे खरे उतरे या नहीं उतरे? कहाँ मिला है जी रोज़गार लोगों को? बेरोजगारी हुई, ये निकाल दिया, कंपनी से निकले हैं लोग, ये भी बेरोजगार हुए हैं।
तो बेरोजगारी बढ़ी है तो इस बार ऐलनाबाद में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है? अभी कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार आने के बाद में ही कब पता लगेगा जी। अभी तो जैसे कांग्रेस से जो दो बेनीवाल हैं, भरत सिंह बेनीवाल और पवन बेनीवाल, आपके अनुसार इनमें से किसी को टिकट मिलनी चाहिए या कोई नया चेहरा आगे आना चाहिए? तो भरत सिंह अगर टिकट मिलती है तो ये मुकाबले में आएगा, यही उम्मीद है। लोगों सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि अगर भरत सिंह आ जाए तो मुकाबले में आ जाएगा, नहीं तो कोई मुकाबला नहीं, तो फिर इन्हें लोग जीत होगी निश्चित। जैसे जो भाजपा सुनने में आ रहा है अभी गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को मैदान में उतार सकती है, तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या वो टक्कर दे पाएगा? ना जी, कोई मुकाबला नहीं होगा, लोग घुसने नहीं देंगे, गांव में नहीं घुसने देंगे उनको मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये किसानों वाला जो है मुद्दा, ये मेन मुद्दा है। अच्छा, किसान आंदोलन का इस एरिया के अंदर कितना का प्रभाव है? पूरा प्रभाव है जी, किसान बिल्कुल खिलाफ है सरकार के। तो ये थे चोपटा के आम जन की राय जो आपने सुनी। उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पीने के पानी की है, सीवरेज की है और सेम की है। तो जुड़े रहिए RG लाइव हरियाणा के साथ। इस ऐलनाबाद उपचुनाव की सबसे सटीक व सही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, धन्यवाद।